Hello, good morning students. I hope that you will be fit and fine, and today we are going to be deliver the lecture number 7 for the 11th class in chapter number 2, that is the structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम में आज हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को सीखेंगे कि व्हाट इज़ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड व्हाई द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज़ रिक्वायर्ड टू बी अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है ये नाम से ही एक्सप्लेन्ड है। फोटो मीन्स लाइट, इलेक्ट्रिक मीन्स इलेक्ट्रिक करंट एंड इफेक्ट इन द इफेक्ट, यानी एक ऐसा इफेक्ट, एक ऐसी फिनोमेना जिसके अंदर लाइट से जनरेशन होता है किसकी, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट की, एंड सच काइंड ऑफ द फिनोमेना, सच काइंड ऑफ द इफेक्ट इज कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यदि हमको लिखना है, डेफिनेशन लिखना है कि व्हाट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सो यू कैन राइट द definition that the effect or the phenomena in which the electric current is producing by the effect of light, is it? So that is called as the photoelectric effect। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को एक्सपेरिमेंटली जो प्रूफ किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया, हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने किया। और क्यों किया? क्योंकि दे वांट टू प्रूफ द पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, लाइट के पार्टिकुलेट नेचर को, जो कि हम लोग जानते हैं कि लाइट क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, और इस लाइट के अंदर दोनों नेचर होगा, बोथ काइंड ऑफ नेचर विल परफॉर्म्ड बाय द लाइट, दैट इज़ द पार्टिकुलेट एज वेल एज द वेव नेचर। वेव नेचर को हम लोगों ने एक्सप्लेन कर दिया है। पार्टिकुलेट नेचर को हम लोग दो फिनोमेना से एक्सप्लेन करते हैं, दैट इज़ द ब्लैक बॉडी रेडिएशन और दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को समझना अति आवश्यक है। इट्स एसेंशियल टू बी अंडरस्टैंड द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ अ रेडिएशन, पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द लाइट। इसमें हर्ट्ज ने क्या किया कि एक ग्लास ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब, और इस ग्लास ट्यूब के अंदर ही क्रिएटेड द वैक्यूम, वैक्यूम क्रिएट कर दिया, यानी इसके अंदर कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल या किसी प्रकार का मैटर नहीं था। और इसके बाद इस ग्लास ट्यूब के अंदर ही जस्ट इंस्टॉल द मेटल प्लेट, ये मेटल प्लेट है, और इस मेटल प्लेट के कुछ दूरी पे उन्होंने एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, और इसको उन्होंने एक बैटरी से जोड़ दी। किससे जोड़ा? बैटरी से उन्होंने इसको कनेक्ट कर दिया। तो जब इन्होंने बैटरी से कनेक्ट किया और इसके अंदर वैक्यूम है, यानी इस पर्टिकुलर ग्लास ट्यूब के अंदर कोई भी मीडिया नहीं है, कोई भी मीडियम नहीं है चार्ज को फ्लो कराने के लिए, चार्ज को कैरियर करने के लिए। तो इस तरीके से जोड़ने के बाद यहाँ पे उन्होंने क्या लगाया, एमीटर लगाया, और देखा कि एमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। यानी एमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन न होने का क्या रीज़न हो सकता है? रीज़न ये हो सकता है कि इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर, इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर जो वैक्यूम है, वैक्यूम होने की वजह से चार्ज एक स्थान से दूसरे स्थान पे, वन प्लेस से दूसरे प्लेस पे स्थान पे नहीं पहुंच पा रहा है, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट नहीं फ्लो हो पा रही है, और इलेक्ट्रिक करंट न फ्लो होने की वजह से इस मीटर के अंदर, एमीटर के अंदर कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। लेकिन पैरेलली व्हाट ही हैज़ डन, उन्होंने इस मेटल प्लेट पे, मेटल सरफेस पे क्या कराया, दूसरी बार उन्होंने क्या कराया, लाइट को फॉल कराया, लाइट को गिराया, लाइट यानी सनलाइट को उस पर थ्रो कराया, फॉल कराया। तो क्या ऑब्जर्व किया उन्होंने? ही ऑब्जर्व देयर वाज द डिफ्लेक्शन इनटू द एमीटर। जैसे ही इन्होंने लाइट को यहाँ पे फॉल कराया, लाइट के फॉल कराने के बाद उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इनटू द एमीटर। और
इस तरीके से उन्होंने डिस्कवरी कर दी इलेक्ट्रिक करंट की फ्रॉम द लाइट। और इसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया गया कि जब लाइट को इस मेटल सरफेस पे गिराया गया, जब गिराया गया तो इस मेटल सरफेस से किसका इजेक्शन हुआ, देयर वॉज द इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन है, चूँकि यहाँ ऊपर जो है वोल्टेज लगाया गया था, पोटेंशियल लगाया गया था, और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फ्लो करके पहुँच गया क्या, इस पॉजिटिव टर्मिनल के इलेक्ट्रोड पे, और इस तरीके से एक जो सर्किट कंप्लीट हुई और देयर वॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ द अमीटर और करंट का फ्लो हुआ। और इस प्रकार से इस घटना को उन्होंने क्या बोला, इस डिमॉन्स्ट्रेशन को क्या बोला, दैट इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसमें क्या याद रखने वाली चीज़ है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस लिए हम लोग स्टडी करते हैं, टू अंडरस्टैंड द पार्टिकुलेट नेचर ऑफ द लाइट। किसने परफॉर्म किया, हर्ट्ज नामक साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया। और कैसे किया, ही जस्ट टेकन वन प्लेट, ही जस्ट इंस्टॉल द इलेक्ट्रोड, और इस मेटल प्लेट के ऊपर उन्होंने क्या किया, लाइट को फॉल कराया। जैसे ही लाइट को फॉल कराया, ही ऑब्जर्व द डिफ्लेक्शन इनटू द अमीटर। तो ये तो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेस पे ही जस्ट ऑब्जर्व द सम जस्ट रिजल्ट, उन्होंने कुछ घटना को ऑब्जर्व किया। और ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 क्या था, नो टाइम लैग बिटवीन स्ट्राइकिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट एंड इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी जैसे ही इस मेटल सरफेस के ऊपर लाइट को गिराया जाता था, एट द सेम टाइम देयर वाज द डिफ्लेक्शन इनटू द अमीटर, देयर वाज द डिफ्लेक्शन इनटू अमीटर। इसका मतलब क्या है, नो टाइम लैग, कोई भी समय का अंतर नहीं था लाइट के गिराने में और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में। ठीक है। देन दूसरा पॉइंट, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी और ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। यानी जितनी इंटेंस लाइट इसके ऊपर गिराई जाती थी, जितना ब्राइट लाइट इस मेटल सरफेस के ऊपर गिराया जाता था, उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता था, इजेक्ट होता था, निकलता था। कहाँ से, फ्रॉम द मेटल सरफेस। और तीसरा ऑब्जर्वेशन क्या था उनका, फॉर इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। यानी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, इजेक्ट करने के लिए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट, न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन द न्यू जीरो। न्यू जीरो को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यानी मेटल सरफेस से इजेक्ट करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, मेटल के फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। बोलिए बात समझ में आती है, क्यों, क्योंकि क्वांटम थ्योरी के अनुसार हम लोग ये जानते हैं कि लाइट क्या है, लाइट इज जस्ट मेड अप बाय द स्मॉल स्मॉल पार्टिकल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्वांटा बोलते हैं। और वो क्या करता है, वाइब्रेट करता है। क्वांटा क्या है, वाइब्रेट करता है, उसकी अपनी क्या होगी, एक फ्रीक्वेंसी होगी, और जितना ज़्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उस क्वांटा की एनर्जी उतनी ही अधिक होगी। ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू द क्वांटम थ्योरी, द एनर्जी ऑफ द फोटोन, एनर्जी ऑफ द क्वांटा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन, न्यू। यानी यदि हम प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटाएं, सो दिस ई विल इज इक्वल टू एच न्यू। एच क्या है, दैट इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू कितनी होती है सोल्जर्स, दैट इज 6.64 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, -34 जूल सेकेंड। बोलिए बात समझ में आती है। तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि एनर्जी ऑफ दिस लाइट, यानी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि द एनर्जी ऑफ दिस लाइट मस्ट बी ग्रेटर देन द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। और इसी चीज़ को आइंस्टीन ने एक्सप्लेन किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, हु इज़ द फेमस साइंटिस्ट of the world, he just explained the photoelectric phenomena। क्या कि particularly
इस पर्टिकुलर इस मेटल सरफेस पे जब हम लाइट को गिराएंगे, यानी लाइट की कुछ अपनी क्या होगी, एनर्जी होगी, और जब वो लाइट इस पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे गिरेगी तो ये जो लाइट की जो एनर्जी है ये दो चीज़ों में, दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। एक पार्ट क्या है, इट विल जस्ट यूटिलाइज टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल अप टू द मेटल सरफेस। यानी इसको समझते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक मेटल सरफेस है, ये मेटल है, और मेटल के अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। बोलिए बात समझ में आती है। तो यहाँ पे जब इस मेटल सरफेस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, लाइट को गिराएंगे, तो इस लाइट की जो एनर्जी है दैट विल बी एच न्यू। दिस एनर्जी ऑफ लाइट विल यूटिलाइज इनटू द टू स्टेप्स। पहला क्या है, इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, इस इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, W0, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन। यानी द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइट यूटिलाइज टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन अप टू द मेटल सरफेस, जिसको कि हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन बोलेंगे, यानी उसको सरफेस तक लाने में। और इसके बाद यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सरफेस पे आ जाएगा, तो देन जो रेस्ट बची हुई एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगी, इट विल प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी। यानी जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी लाइट की, बार बार देखिए ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जो लाइट की एनर्जी है दैट एनर्जी विल यूटिलाइज इनटू द टू स्टेप्स, इनटू द टू मैनर। फर्स्ट इट विल यूटिलाइज टू प्रोवाइड द वर्क फंक्शन, यानी इट विल यूटिलाइज टू ब्रिंग द इलेक्ट्रॉन अप टू द मेटल सरफेस, और दूसरा क्या है, उसको काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेगी। यानी द टोटल एनर्जी ऑफ द सनलाइट जो मेटल के ऊपर पड़ रही है, सरफेस के ऊपर पड़ रही है, दैट विल बी इक्वल टू द वर्क फंक्शन एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। लाइट की एनर्जी एच न्यू, वर्क फंक्शन, यानी वर्क फंक्शन कितना होगा, जितना मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी इलेक्ट्रॉन को जो है यहाँ पे सरफेस तक लाने में, यानी दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू 0, एंड देन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ MeV स्क्वायर। M इज व्हाट, Me इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी the whole energy whatever fall over the just metal surface of the sunlight, that will be just used into the two things, that is वर्क फंक्शन एंड काइनेटिक एनर्जी। और यदि लाइट की फ्रीक्वेंसी इसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो देयर विल नॉट बी इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या समझ सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोडक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। दूसरा क्या है, किसने किया, इसको हर्ज ने किया। और क्या बताया कि जब किसी भी पर्टिकुलर मेटल सरफेस पे लाइट गिराते हैं तो दैट एनर्जी ऑफ लाइट की जो एनर्जी है वो दो चीज़ों में खर्च होगी, इलेक्ट्रॉन को सरफेस तक लाने में, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, वर्क फंक्शन। और यदि बची खुची एनर्जी है तो दैट एनर्जी विल यूटिलाइज टू प्रोवाइड द काइनेटिक एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो दिस इज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। व्हाई इट इज वी आर लर्निंग ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग द क्वांटम नेचर, पार्टिकल नेचर ऑफ द लाइट, विच वन इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इसको सीधे सीधे आप फार्मूला याद रखिए माय डियर सोल्जर, दैट इज कि जो एनर्जी है वो लाइट की दैट विल बी एच न्यू, वर्क फंक्शन होगा वो क्या होगा, एच न्यू 0, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इट विल बी हाफ mv स्क्वायर। यानी यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं E इज इक्वल टू W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द एनर्जी ऑफ सनलाइट एच न्यू, दिस इज द वर्क फंक्शन एच न्यू 0, एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी हाफ me मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू V स्क्वायर। तो ये फार्मूला हम लोगों को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में याद होना चाहिए, लर्न होना चाहिए, और इसका एप्लीकेशन भी होना चाहिए, क्योंकि कोई ऐसा कंपटीशन
जेई का या फिर नीट का नहीं है जिसमें कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन न आया हो. So I hope that you have understood the concept of the photoelectric effect, and on the basis of this we'll do the some numerical problem. Okay, so तब तक आप इसको जो है एक फेयर कॉपी में नोट बनाइए and then we'll understand the numerical on the basis of this. So dear soldiers, let us start to understand the numerical problem based on the photoelectric effect. So here we have taken the example problem number 2.6 from the NCERT book, and इसमें दिया हुआ है calculate the energy of 1 mole of radiation whose frequency is 5 into 10 power 14 hertz. ठीक है, तो क्या करना है, हमको पता है कि एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, दैट विल बी इक्वल टू एच न्यू. एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, वैल्यू कितनी होती है 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. न्यू यानी न्यू इज व्हाट, इट इज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस वन, और ये कितनी है, दैट इज 5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज. सो इसको सॉल्व कर लेंगे एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ द. अच्छा, दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन. कितनी, किसकी है, 1 फोटोन की है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है कितने का, 1 मोल फोटोन का. तो 1 मोल फोटोन कितना होता है, 1 मोल इक्वल टू 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 6.6, हाँ that is 6.1 mole is equal to 6.022 into 10 power 23. तो इसको यदि हम सॉल्व करते हैं, दिस इज द 1 mole, this one is the Planck constant and here it is the frequency of a 1 photon. इसको सॉल्व करेंगे तो जो एनर्जी आएगी that will be the energy of a 1 mole photon. कैन यू डू इट? यस, आप इसको कर करके और सेंड करेंगे, कमेंट बॉक्स में आंसर सेंड करेंगे कितना आता है. ठीक है, देन इसके बाद हम लोग प्रॉब्लम नंबर 2.9 लेते हैं. ये भी आपकी एनसीईआरटी से ही है, और इस केस में क्या दिया हुआ है बाबू, देखिए कह रहा है द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू जीरो फॉर द मेटल इज 7.0 इंटू 10 पावर 14 पर सेकेंड. कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी of emitted electron when the radiation frequency of this is equal to 1 into 10 power 15 per second hits the metal. यानी यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो एक मेटल सरफेस है, इस पे जो सनलाइट गिर रही है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, न्यू कितनी है, दैट इज 1.0 इंटू 10 पावर 15 पर सेकेंड, हर्ट्ज भी कह सकते हैं. तो यहाँ से हम लोग इस रेडिएशन की एनर्जी निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एच न्यू जीरो, एच न्यू. एच की वैल्यू कितनी है, 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू न्यू की वैल्यू कितनी है, 1 इंटू 10 पावर 15. सॉल्व करेंगे तो जो एनर्जी आएगी किसकी आएगी, लाइट की रेडिएशन की एनर्जी आएगी. और साथ साथ में कह रहा है इसका जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है, 7 इंटू 10 पावर 14 पर सेकेंड. तो क्या हम वर्क फंक्शन निकाल सकते हैं, एकदम निकाल सकते हैं, डब्ल्यू जीरो निकाल सकते हैं, दैट इज एच न्यू जीरो. एच क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, दैट इज 6.6 इंटू 10 पावर माइनस 34 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी दी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज 7 इंटू 10 पावर 14%. तो जो ये आएगा दैट विल बी द वर्क फंक्शन. हमको पता है, हमको यहाँ से टोटल एनर्जी निकल गई. फार्मूले में हम लोग इसको रख सकते हैं कि नहीं, फार्मूला क्या बोलिए, तो एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ दिस लाइट रेडिएशन दैट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस हाफ mE_2. पूछ के रहे हाँ, तो क्या कर रहा है, कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी. यानी सीधे सीधे हम लोग ये पूरा फार्मूले को यहाँ पे हम लोग रख दें, दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड एज टोटल एनर्जी ऑफ दिस रेडिएशन माइनस वर्क फंक्शन. बोलिए, बात समझ में आती है. टोटल एनर्जी आपने रेडिएशन की यहाँ से निकाला, वर्क फंक्शन आपने यहाँ से निकाला, सब्सट्रैक्ट कर देंगे, यू विल गेट द एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन. इसके साथ साथ कभी कभी वेलोसिटी भी पूछ सकता है. क्या पूछ सकता है, वेलोसिटी, बाय विच वेलोसिटी द इलेक्ट्रॉन विल इजेक्ट.
तो उस केस में काइनेटिक एनर्जी हमने निकाल लिया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हमको पता है कितना होता है, 39.1 इंटू 10⁻31 kg या फिर 10⁻28 ग्राम। तो इसके बेस पे हम लोग मास को रख करके वी कैन फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन आल्सो। तो आई होप दैट आपने पूरा कॉन्सेप्ट समझा होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। तो आप जो है इसको अपने एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए, एग्ज़ाम की तैयारी MCQ का सवाल लगाते रहिए, ठीक है माय डियर सोल्जर्स। एंड हमको हारना नहीं है, हम लोगों को क्या करना है, जीतना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।